बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब जो उनकी एक्टिविटी होती है, हर एक सेल्स की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं किसी एक्टिविटी होने में, और किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब इनकी मतलब कंप्लीट स्टडी हम कहते हैं ना, दैट इज अ वेटरनरी फिजियोलॉजी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, शुद्ध भाषा में जो कहो तो शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, ठीक है। मतलब हाउ एन एनिमल बॉडी परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो एनिमल बॉडी कहने का मतलब है एनिमल सिस्टम हो गई, ऑर्गन्स हो गई, है ना, हर एक चीज जो भी एक एनिमल के नॉर्मल फंक्शनिंग से जुड़ी हुई चीजें, दैट इज द फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसको अपने लैंग्वेज में समझ सकते हो और उसको लिख सकते हो। सो फॉर द वेरी फर्स्ट component, that is the blood. So what is blood? The basic thing is the blood is a connective tissue, okay, fluid connective tissue. So basically it is a pale yellow fluid, okay, that is called plasma, in which the formed elements, that is the red cells, white cells and the platelets are suspended. So basically the function of bloods are so many. Basic function is the carry nutrients for the development of the animal body, okay. These nutrients, they are required for the digestive system, by which the animal can have their energy to perform their routine work. These blood, they plays an important role in exchange of gases from blood to tissue and vice versa. Mean to say, the oxygenated blood from the heart will go towards the different parts of body, so that there could be exchange of unwanted or deoxygenated blood or waste materials, if any type of there it is, okay, regarding the system. मतलब जो भी deoxygenated blood है और oxygenated blood है, that is ये सर्कुलेट कहाँ होता है, होल हार्ट में, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन सिस्टम में जाता है, लंग्स में, जहां एल्वेलाई में इनकी आपस में क्या होती है, अदला बदली, है ना, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यू कैन से। तो ये क्या कैसे होता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। जो वेरिएशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस पार्शियल प्रेशर के कारण एक्सचेंज होती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है दैट विल कम आउट टू द बॉडी एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम इन, ठीक है। और ये फिर वापस सर्कुलेट होती है थ्रू द हार्ट एंड इट सप्लाइज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है। लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में जैसा हमने बताया, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वेरियस टिश्यूज से निकल के किडनी में जाती है, वहां फिल्टर होती है, ठीक है। जो भी वहां यूजफुल चीजें फिल्टर्ड होती है, दैट विल रीयूटिलाइज्ड एंड स्टोर टू द इन द बॉडी, ठीक है। और जो अनयूटिलाइज्ड या वेस्ट प्रोडक्ट्स है, दैट इज बीन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एनिमल बॉडी. Various types of hormones are there and they performing their work chemically और enzymatically. तो ये क्या करते हैं, क्योंकि दो तरह के हार्मोन्स है ना, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी बॉडी की एक्टिविटी को सप्रेस करती है या बढ़ाती है, ठीक है, या इंक्रीज करेगी उसकी एक्शन को या डिक्रीज करेगी। तो by the action of these hormones they can perform the activity of a target organ, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं that circulates with the system and act on a target tissue or organ, you can say, okay. The next point is for homeostasis, because to maintain the temperature of an animal body towards its
सराउंडिंग्स और द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये क्या करता है, जो हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड आया, ठीक है, सेंट्रली भी देती है, सर्कुलेट करती है और पेरिफेरल भी जाती है। तो जो ब्लड पेरिफेरल फ्लो होती है वो क्या करता है, वहाँ एक मतलब पेरिफेरल ऑर्गन्स में, लाइक लिम्स में या फिर हैंड पार्ट में, ये क्या करता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट से डायरेक्ट टच में आता है, ठीक है, और होम्योस्टेसिस एक तरह से मेंटेन करता है, मतलब पेरिफेरल में। सेंट्रल में बाय द प्रोमोटिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लाइकवाइज वाटर बैलेंस इज आल्सो मेंटेन्ड पार्टली बाय द ब्लड। मतलब अगर कहीं ब्लड की रिक्वायरमेंट, सॉरी, वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड से जो वाटर है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू, इंटरस्टिशियल सेल के थ्रू एज अ फ्लूइड वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां जाती है और उसको फुलफिल करती है। दूसरी है, ब्लड जो है एज अ बफर भी यूज करती है, ठीक है, यूज होता है बाय इन द एज अ फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और इट विल मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड एंड वेरियस टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लॉटिंग एबिलिटी भी, ठीक है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम लॉस ड्यूरिंग एनी इंजरी। लास्ट कह सकते हो, इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, लाइक the leukocytes, that are the white blood cells which are present in the blood, are the basic, or you can say the primary invaders, ठीक है। ये प्राइमरी सिपाही हैं अपने, जो बाहर के किसी भी एंटीजन से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड सेल्स हैं, अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो इरिथ्रोसाइट्स कैसे होते हैं, बाइकन्वेव डिस्क होते हैं, ठीक है, जो इनकी डायमीटर होती है दैट इज एवरेज 7.5 माइक्रोन। ये थिक होते हैं 1.5 मीटर, 1.5 माइक्रोन मीटर, और सर्कुलर मार्जिन में होते हैं, और इसका सेंटर थिन होता है बिकॉज इट इज इन डिस्क शेप। तो पेरिफेरल जो होते हैं इनके थोड़े ब्रॉड होते हैं और थोड़े थिक होते हैं, लेकिन जो सेंटर पार्ट है दैट इज अ थिन, ओके। The basic thing is it doesn't have any nucleus. Erythrocytes doesn't have nucleus, and the shape can be remarkably changed. ये चेंज हो सकते हैं शेप इनका, बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पे ये चेंज हो सकते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर है, कुछ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन भी कह सकते हो। जो एवरेज वॉल्यूम होती है एक नॉर्मल एनिमल में दैट इज 87 ± 6 क्यूबिक माइक्रोन्स, और जो काउंट होती है दैट इज 7 to 11 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द एरिथ्रोसाइट्स। अब जब ब्लड सेल्स और इसके टाइप्स की बात करें और फंक्शंस की बात करें, तो ये देख सकते हो, ये जो 6 पार्ट्स दिए गए दैट इज द एरिथ्रोसाइट, ठीक है, दैट इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें आप इनकी शेप देख सकते हो, बाहर से या डिस्क टाइप है ना, बाहर से जो है थोड़ी ये थिक है, लेकिन सेंट्रली ये थोड़ी थिन है। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग चीज देख सकते हो, जैसे मोनोसाइट्स, इस्नोफिल, बेसोफिल, है ना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, है ना, और कुछ एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स हैं ये आप देख सकते हो। टर्म बाई टर्म इनको हम लोग बढ़िया से रेट करेंगे। जस्ट दिस इज फॉर द व्यू ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की, ठीक है, दैट इज अ मल्टी पोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, दैट इज हीमोसाइटोब्लास्ट। तो ये बिल्कुल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स, एक तो कॉमन माइलॉइड प्रोगेनाइटर होती है और एक कॉमन लिम्फोइड प्रोगेनाइटर होती है। तो ये जस्ट कैसे कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में है, हाँ। ये जस्ट बेसिक्स है, इसका इससे डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। जैसे देख सकते हो, कॉमन माइलॉइड प्रोगेनाइटर को अगर लेके चले तो यहाँ से मेगा कार्योसाइट बनती है, दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है।
लाइकवाइज एरिथ्रोसाइट हो गई, मास्ट सेल और माइलोब्लास्ट हो गई। माइलोब्लास्ट को जब हम लेके चलते हैं तो माइलोब्लास्ट से बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्शन एरो फॉर द दिस ब्लड सेल्स। जब कॉमन लिम्फोइड प्रोगेनाइटर की बात करते हैं तो नेचुरल किलर सेल्स है और स्मॉल लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट अगेन फॉर्म करती है टी और बी लिम्फोसाइट, फिर बी लिम्फोसाइट से ये प्लाज्मा सेल। मतलब दिस इज द एरियल पिक्चर यू कैन से। ये एरोज वाइज किससे क्या बन रही है, बेसिक ये हमारी स्टेम सेल्स पे जब चलते हैं तो ये होती है। ये जस्ट एक व्यू दिया है हमने कि कैसे कैसे स्टेम सेल से हम क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बेसिक हमारी है समझनी ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स की जब बात करें तो दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, है ना, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स। अगेन ये पिक्चर दिखाने का सेंस है कि शायद आप लोगों को याद होगा क्योंकि अभी फ्रेश हो, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस की क्या स्ट्रक्चर होती है, कितने लोब्स होते हैं, जस्ट एक रिमाइंड करा रहा है, ठीक है। बेसोफिल्स जो होती है वो काफी हैवी होती है और थिक होती है और दो लोब मतलब पेयर में होती है, ठीक है। लाइकवाइज इस्नोफिल जो है ये शी शेप में होती है और ये सी शेप जो होती है बाई लोब जिसको कह सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स में है 3 से 4 लोब हो सकती है। लिम्फोसाइट्स जो है वो थोड़े छोटे होते हैं लेकिन वास्ट होते हैं, मतलब कंप्लीट फैले हुए हैं। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी सेल्स होती है, ठीक है। ब्लड सेल सबसे बड़ी होती है मैंने डब्ल्यूबीसी में, और देख सकते हो इनका न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होता है। जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज फॉर ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स होते हैं, these three are the granulocytes and these two are agranulocytes, ठीक है। This is the normal RBC and hemoglobin concentration and even the PCP percentage for some domestic animals. इस पिक्चर को याद रखना, ठीक है। ये पिक्चर सर पीसीवी का फुल फॉर्म क्या हो? पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ओके सर। रेड ब्लड कॉर्पस इस डाटा को पूरा याद करना है सर। अभी यही काम देगा 5 साल और लाइफ टाइम यही काम देगा, ठीक है। This screenshot I have made from Duke's Physiology. Okay. When you will come here and join the offline classes, definitely you will get that book. And from them, there Sir, you can have. when will our offline class will start it, sir? Pardon? When will our offline class started? I am not authorized to start your offline classes. This is the thing regarding the senior officers. Okay. This is the policy, Sir, na, you government can guess, policy. Yeah. Sir, you can guess what reopening No, the no. offline class. Guessing is not here. We are not playing guessing game. Huh? We are just performing our duty. Okay, thank you. Whatever the things that is given for me, only I can present you. This is the thing for the government policy. We are not anywhere. Okay. Okay, So, sir, thank you. So these are the animals basically which are used in our normal practice. Canine, feline. Canine, you know? Canine means? बिल्ली। No, Then what canine is means dog, sir. Dog family. feline stands for cats. Okay. Feline means cat. Dog is Bovine. camel. Bovine. Cattle. Yeah, cattle. No. Cattle. Bovine means cattle. Cattle includes cow, buffaloes. Buffaloes. Goats. No. Goat no. Horse. Caprine is the goat. Ovine is the sheep. Porcine is Sheep. Porcine is pig. pig. Swine. Equine is for horse. Horse. Horse, donkey, mules. That comes under equine. Okay. So Sound problem. anyway, you are looking the screen, huh? No, sir. Your sound is clear, sir. Someone else sound is echoing, sir. Okay. That's not a problem. We are focusing for the screen. Okay. We gather here Okay. to
share for screen. So focus on this. So this is the red blood corpuscles concentration. This is the hemoglobin, okay, and this is the packed cell volume. So basically, these things are required to understand a normal health status of the animal, okay, in laboratory, I am saying. So basically, the canine are having 5.5 to 8.5 into 10 to the power 6 per microliter. This is the value for the RBCs, okay. Likewise, hemoglobin is the unit for gram per deciliter, and packed cell volume is shown in the percentage. So canine for 5.5 to 8.5. Okay. Can anyone say what is the normal values of RBC in human? 12 to 14. 12 to 14 is RBC, or I am not asking in the hemoglobin. That's hemoglobin. Sorry. RBC is 4.5 to 5.5. 4.5 to 5 million. 5 million. Exactly. 5 to 5 million. This thing I am asking because you can have a picture that what is the range or the values in respect to human being. You should also know this thing because you are also a social animal and living in a compatible human society. Okay. So you should know this thing also. Likewise, you can correlate the values of different RBCs, hemoglobin, and PCV in respect to human beings, so that you can memorize it correctly for a long term. Okay. So, okay, this is the thing, huh? Right, for the hemoglobin, because this hemoglobin means a lot, because it consists of one iron atom and 4 Sir, amino acid chain. sir, Okay. please, Pardon? sir, one question. Yeah, definitely. Sir, PCB percentage वो नहीं समझ आया. That is the packed cell volume. Packed cell volume mean to say the volume of the cells which are packed in a certain amount of blood. Now you got it. That is the erythrocyte. Sir, okay, sir. Okay. That Sir, is in the- packed cell volume, the cells which will come is a erythrocyte, lymphocyte, and this one, sir. Yeah, exactly. This thing we will talk after the opening of normal, mean to say during the offline classes. When we will perform the practical classes, we will make it understand very good, very clear. So up to that time, you have to just get your knowledge from some books, internet is there also. Whatever thing I am giving to you, just try to learn it from there. Okay, so